वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं बात करूंगी आपसे प्रियॉन्स डिजीज़ के बारे में, जो कि प्रियॉन्स प्रोटीन की वजह से होते हैं। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि प्रियॉन्स डिजीज़ जो होते हैं उन्हें हम TSE भी कहते हैं। व्हाट डज़ इट मीन TSE? TSE मीन्स ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। तो आज हम देखेंगे कि इसे TSE का नाम क्यों दिया गया। TSE मीन्स transmissible spongiform encephalopathy. T for transmission. Transmission means this type of disease can be transmitted to, ये transmit हो सकता है, these are transmitted to same species, transmitted to the members of same species or sometimes members of different species. और ये ट्रांसमिट कैसे हो रहा है? थ्रू एन इन्फेक्शियस एजेंट, थ्रू एन infectious agent. This is why the term transmission. Now we will see why spongiform. S means spongiform. Okay. So इस डिजीज के ट्रांसमिशन के बाद देखा गया कि ब्रेन्स में होल्स का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ. होल्स, डेवलपमेंट ऑफ होल्स हैज बीन सीन. तो ये जो होल्स का डेवलपमेंट हुआ, ओके, देन आफ्टर ब्रेन एक स्पॉन्ज की तरह दिखता है, इसीलिए नाम आया स्पॉन्जीफॉर्म. एंड इंसेफेलोपैथी, ई फॉर इंसेफेलोपैथी. इंसेफेलोपैथी मीन्स डिजीज ऑफ ब्रेन, सिंपली डिजीज ऑफ ब्रेन. ये ब्रेन का डिजीज होता है, इसमें हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स इफेक्टेड होते हैं. ओके, सो दिस मीन्स TSE, ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी. अब हम देखेंगे इस डिजीज के जो सोर्सेस हैं, कहाँ से ये आते हैं. ओके, सो इसके 3 सोर्स हम यहाँ पे देखेंगे. पहला जो है, दिस डिजीज कैन बी इनहेरिटेड. दूसरा है इट कैन अराइज स्पॉन्टेनियसली, ये स्पॉन्टेनियसली भी अराइज होते हैं. एंड समटाइम्स इट कैन बी एक्वायर्ड, समटाइम्स इट कैन बी एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ TSE agent entry in our body, entry into the body. Okay. तो ये हमने देखा कि 3 सोर्स इसके हो सकते हैं. या तो ये इनहेरिटेड हो सकते हैं, या तो ये स्पॉन्टेनियसली अराइज हो सकते हैं, या फिर ये TSE एजेंट के एंटर करने से एक्वायर हो सकते हैं बॉडी में. अब आता है सवाल कि ये TSE एजेंट जो हैं वो एंटर कैसे करते हैं बॉडी में. ओके, सो these can enter through digestive tract. ये digestive tract के थ्रू एंटर करते हैं. एंड देन आफ्टर वहाँ से वो रेटिकुलर सिस्टम में वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ट्रांसपोर्ट होकर के लिम्फोरेटिकुलर सिस्टम में आ जाते हैं. ओके, रेटिकुलर सिस्टम. अब ये लिम्फोरेटिकुलर सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन हैं? इसमें है lymph nodes, spleen and Peyer's patches.
स्टार्चेस। ओके, अब ये इन साइट्स पे जब ये आ जाते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू एंटर करने के बाद वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर के इन सारे साइट्स पे वो आ जाते हैं, देन आफ्टर उन प्रोटीन्स का एम्प्लीफिकेशन हो जाता है। ओके, और एम्प्लीफिकेशन के बाद वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं? एम्प्लीफिकेशन होने के बाद वो इन साइट्स से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चले जाते हैं। तो फाइनली वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच गए। कैसे चले गए वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में? टीएसई एजेंट एंटर किया डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू, लिम्फोरेटिकुलर सिस्टम में आया ट्रांसपोर्ट होने के बाद, और वहाँ पे ये जो डिफरेंट साइट्स है वहाँ से मॉलिक्यूल्स का एम्प्लीफिकेशन हो गया उन साइट्स पे, और देन आफ्टर वो वहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चला गया। ओके, अब हम देखते हैं, अब हम देखेंगे कि ये जो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं जो मिसफोल्डेड प्रोटीन, इनका रेप्लिकेशन जो है वो स्लो होता है। ठीक है, इनका रेप्लिकेशन स्लो होता है, और ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिग्रेड नहीं होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर नॉट डिग्रेडेड, और डिग्रेडेशन नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है? डिग्रेडेशन नहीं हो पाता है इनका, इसलिए कंसंट्रेशन जो है वो बिल्डअप होने लगता है। ठीक है, कंसंट्रेशन स्टार्ट्स टू बिल्डअप, और कंसंट्रेशन जैसे ही बिल्डअप होगा वैसे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेक्शंस में क्या देखने को मिलेगा? प्लैक्स का फॉर्मेशन। प्लैक्स का फॉर्मेशन वहाँ पे शुरू हो जाता है, एंड देन आफ्टर वो दिखने लगता है। और प्लैक्स का फॉर्मेशन जब दिखेगा वो किस फॉर्म में दिखता है? एग्रीगेट्स। ओके, सो एग्रीगेट्स का एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाएगा। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, एग्रीगेट्स का एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाएगा, एंड देन आफ्टर डिसफंक्शनिंग का काम होना शुरू हो जाएगा। अच्छे से वो फंक्शन नहीं कर पाएगा। सो डिसफंक्शनिंग जब होगा तो इससे क्या होगा? इससे होगा कि जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स रहते हैं उनका डेथ होना शुरू हो जाएगा। जब न्यूरॉन्स डाई करने लगेंगे, न्यूरॉन्स का डेथ होना शुरू होगा, तब जाकर ब्रेन के अंदर होल्स का डेवलपमेंट होना शुरू होगा। होल्स आर बीइंग डेवलप्ड इन द ब्रेन, और जब ब्रेन में होल्स बनने लगेगा तब क्या होगा? होस्ट का डेथ हो जाएगा। होस्ट का डेथ। ओके, सो हमने यहाँ पे देखा कि इसके जो सोर्सेस थे वो या तो इनहेरिटेड हो सकते हैं या तो स्पॉन्टेनियसली हो सकते हैं, और अगर वो TSE मीन्स ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी का जो एजेंट होता है वो अगर बॉडी में एंटर किया डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू, तब वो लिम्फोरेटिकुलर सिस्टम में जाने के बाद मॉलिक्यूल्स का एम्प्लीफिकेशन वहाँ होगा और वो CNS में चला जाएगा। CNS में जाने के बाद वहाँ पे कंसंट्रेशन बिल्डअप होगा और प्लैक्स का फॉर्मेशन होगा, एग्रीगेट्स के फॉर्म में वो एक्यूमुलेट होगा, न्यूरॉन्स का डेथ होगा, ब्रेन के अंदर होल्स का डेवलपमेंट होगा, एंड उसके बाद उस होस्ट का डेथ हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द disease caused by prions disease caused by prions proteins. If you like this video, please subscribe my channel and share it among your friends.